नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आकाश और मैं अभी आपको सिवान लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं। क्या कारण रहा कि बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी जो है लगातार 3 चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी आपको बता दूं कि लगातार 3 चुनाव से हिना शहाबुद्दीन की पत्नी वो जो है हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि सिवान में जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां से विजय लक्ष्मी देवी जो है जदयू की, वो उन्होंने काफी मार्जिन से चुनाव को फतह कर लिया। टोटली जो है प्रत्याशी जो थे वहां पे वो 13 लोग जो है वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन वहां से विजय लक्ष्मी गौतम देवी ने 92,857 वोटों से चुनाव को जीत लिया। और हिना साहब, जिनका पूरा नाम था कि हिना साहब जो है वो बिहार से ऐसी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो चुनाव को फतह कर ले जाएंगी, एक तरफा चुनाव निकाल लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके साथ ब्राह्मण का वोट है, भूमिहार का वोट है, काफी वोट जो है वो जो एनडीए की वोट थे वो हिना साहब की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां से जदयू ने चुनाव जीत गया। ऐसे ही मैं बात बता दूं कि 2019 चुनाव में भी ऐसा ही लग रहा था कि हिना साहब चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि उस टाइम वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हिना साहब को जो है आरजेडी टिकट दे रही थी, लेकिन हिना साहब ने टिकट लेने से मना कर दिया, क्योंकि हिना साहब को ऐसा डर था कि सवर्ण वोट जो है, अगर आरजेडी का टिकट अगर हिना साहब ले लेती हैं तो जो सवर्ण का जो वोट है वो हिना साहब से छिटक के दूर हो जाएगा। इसी कारण जो है हिना साहब ने चुनावी में आरजेडी का टिकट लेने से मना कर दिया। लेकिन एक और ही बात है, अगर आरजेडी के टिकट, क्योंकि आरजेडी का प्रत्याशी यहां पे जो था वो तीसरे स्थान पर था, मूल रूप से यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला जो था, विजय लक्ष्मी देवी जो जदयू की कैंडिडेट थी, हिना साहब जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट थी, और अवध बिहारी चौधरी जो थे वो आरजेडी के कैंडिडेट थे। आरजेडी ने इस टिकट को काफी लास्ट टाइम में तय किया था अवध बिहारी चौधरी को चुनाव जीतने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विजय लक्ष्मी गौतम देवी ने एक तरफा चुनाव को निकाल ले गया। लेकिन एक और भी बात है कि 2019 का भी चुनाव देखा जाए तो वहां पे जो चुनाव हुआ था उसमें भी हिना साहब को कविता सिंह ने जदयू की, उन्होंने भी उनको चुनाव एक तरफा ही 1,23,000 वोटों से चुनाव हरा दिया था। और यही बात मैं 2014 में भी चलूं तो 2014 में आपको जहां भी पता होगा कि सारे गठबंधन जो है अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो उसमें भी क्या हुआ था कि बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को एक तरफा ही चुनाव हरा दिया था। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि क्या जो है मतलब कि आरजेडी और हिना साहब का जो है वर्चस्व शहाबुद्दीन का सिवान से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनको लगातार 3 चुनाव में हार से ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब चुनाव लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि उनका चुनाव जो है एकदम हार का हमेशा सामना हो रहा है, करना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक बता दूं कि उनका मूल रूप से उनका हार का कारण क्या था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ वोट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो वोट शिफ्ट नहीं हो पाया, जो सवर्ण का वोट है। यही मेन कारण था हिना साहब का हारने का। और आपको चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, और ऐसे ही आगे हम एक एक सीट